हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी आज के चैनल तैयारी विद रोजगार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पॉलिटी में इसके पहले मैं 4 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें संविधान की संरचना, संविधान की बैठक, संविधान की विशेषताएं आज मैं इसमें क्या है बताने जा रहा हूं। तो संविधान की विशेषताएं क्या है? तो अपना संविधान क्या है? विश्व का जो है विशालतम संविधान है। अपना संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। शक्तियों का विभाजन, हमारे संविधान में क्या है? शक्तियों का विभाजन मिलता है। भारतीय संविधान कठोर और लचीले का क्या है? समन्वय है, मतलब कठोर भी है और लचीला भी है। संसदात्मक शासन प्रणाली है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हमारा संविधान चलता है। जैसे ब्रिटेन की प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, वैसे ही। एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में क्या है? एकल नागरिकता है। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का संविधान क्या है? लिखित नहीं, मौखिक सबसे बड़ा संविधान है। कुछ विद्वानों के विचार भारतीय संविधान के बारे में दिए गए हैं, मतलब भारतीय संविधान के बारे में इन विद्वानों ने कहा है। केसी वियर, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक या अर्धसंघीय है। क्या है? अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघीय है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसको उन्होंने कहा कि वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? कि वकील कैसे भी जो है फैक्ट को जो है इधर से उधर घुमा करके जो है प्रस्तुत कर देते हैं। जी ऑस्टिन ने कहा भारतीय संविधान प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है। हमारा भारतीय संविधान क्या है? प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है। इसे सहकारी संघवाद या परिसंघ भी कहा जा सकता है। इसे सहकारी संघवाद या परिसंघ भी कहा जाता है। मॉरिस जोन्स ने यह कहा है कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान है भारतीय संघीय व्यवस्था एक सौदेबाजी व्यवस्था है। क्या है? एक सौदेबाजी व्यवस्था है। भारतीय संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है? सौदेबाजी वाली व्यवस्थाएं। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान क्या है? प्रकृति से संघात्मक है, लेकिन क्या है? आत्मा से एकात्मक है। तो ये कुछ विद्वानों के विचार थे जिन्होंने अपने अपने प्रस्तुत किए थे। तो आगे डिस्कस करते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका, या इसे प्रेम्बल बोलते हैं। तो प्रस्तावना का सीधा संबंध किससे है? तो प्रस्तावना का सीधा संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या है? एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसे आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया जाता है। तो ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब संविधान का स्रोत क्या है? तो संविधान के क्या सोर्स है? तो भारत की जनता ही क्या है? संविधान का स्रोत है। तो हम भारत के लोग संविधान का स्रोत है, जिसे अमेरिका से लिया गया। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। भारतीय राज्य की प्रकृति या भारत कैसा नेचर है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है? हमारे संविधान की प्रकृति है। संविधान के और उद्देश्य क्या है जो नागरिकों के लिए हैं? तो संविधान के उद्देश्य में न्याय, 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तर्क के आधार पर दिए गए हैं। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या हैं? बताई गई हैं। समता मतलब समानता, 2 प्रकार की समानताएं हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और बंधुता 2 टाइप की है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ये क्या है? 2 प्रकार की बंधुता है। तो ये अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। आपके एक पीवाई को जितने भी क्वेश्चन हैं घटना चक्र के, सब इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप संविधान की प्रस्तावना को बहुत अच्छे से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक नोट है दोस्तों कि जो ये शब्द है समाजवादी,
निरपेक्षता, अखंडता, ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया, संविधान में जोड़ा गया है। समाजवादी निरपेक्षता पैराग्राफ पहले में जोड़ा गया है और अखंडता जो है पैराग्राफ 6 में जोड़ा गया है। अब इसमें और एक बात और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वो भी यही 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही बोला जाता है। अब दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान भी कहते हैं। क्यों? इसके द्वारा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संशोधन किए गए हैं। सुभाष कश्यप जी ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। क्या बोले थे? कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। संप्रभुता शब्द जो है वोढ़ा ने दिया। किसने दिया? वोढ़ा ने दिया है। प्रस्तावना को न्यायालय में कभी भी लागू कराया नहीं जा सकता है। इसका मीन्स प्रस्तावना जो है न्यायालय में कभी भी न्यायोचित नहीं होगी, इसको लागू नहीं करा सकते। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके पहले मैं पॉलिटी के 4 पार्ट डाल चुका हूँ, 4 वीडियो इसके बन चुके हैं। मैं आपको पूरी कंप्लीट यूपीपीएससी, यूपी पेट, यूपीएसआई, अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पॉलिटी यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आई होप आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। बहुत अच्छा कंटेंट के साथ मैं जो है इसको दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।